हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस कोरोना काल में आप सब घर पे हो, सेफ हो, दिस इज़ टू गुड। एंड जो भी हो, जैसे भी करके अपने लोग को पढ़ना ही है, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, चाहे ऑनलाइन मोड हो, ऑफलाइन का तो अभी पॉसिबिलिटी ही नहीं बनता है जब तक गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं करता है, सब कुछ नॉर्मल हालात में नहीं आता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अप्लाइड फिजिक्स 2 आई मीन ग्रुप बी के स्टूडेंट्स के लिए जो अपना चैप्टर चल रहा था वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, उसका लास्ट लेक्चर। देन आफ्टर हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव के बारे में। तो प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव में हम आपको बताए थे कि वैसे वेव को हम प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव बोलते हैं जिसका सारा पार्टिकल मीन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है। मीन्स सच वेव इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ मीडियम एग्जीक्यूट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जब वेव मीडियम में ट्रेवल करता है तो वेव का सारा पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है। इस तरह के वेव को हम लोग प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव बोलते हैं। और उसका जनरल इक्वेशन का डेरिवेशन हमने आपको समझाया था, और जनरल इक्वेशन जो निकल के आया था वो था y इक्वल टू, y मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है और k होता है वेव नंबर। k क्या होता है? वेव नंबर होता है। उस पर बेस्ट आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने लिख के रखा है आपके लिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन है बेटा, फोकस करो। y बराबर 2 साइन पाई बाई 2 इंटू 2t माइनस 5x। ये एक प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव का इक्वेशन है जिसमें बोलता है कि y इज इन सेंटीमीटर, y सेंटीमीटर में है, एंड t इज इन सेकेंड और टाइम सेकेंड में है। आपसे बैक टू बैक 5 सवाल पूछा है। पहला क्वेश्चन बोला कि आप एम्पलीट्यूड बताओ, एम्पलीट्यूड को a से डिनोट कर रहा है। फिर आपसे बोला एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई मीन ओमेगा, वेवलेंथ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी f एंड वेव स्पीड v। ये 5 सवाल का आंसर आपको देना है। वेरी सिंपल, ध्यान से आप समझिए। जो जनरल इक्वेशन था वो था y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं kx प्लस माइनस फाई। ठीक है, अभी यहाँ पे जो a है ये एम्पलीट्यूड है, ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, k है आपका वेव नंबर। k क्या है? वेव नंबर है। अभी ना इस इक्वेशन को हम इसके टर्म में लिखते हैं। ये इक्वेशन लिखा हुआ है बेटा y बराबर, देखिए 2 है। ऐसा करते हैं, साइन के बाद ये जो पाई बाई 2 है इसको ब्रैकेट में अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 साइन, अंदर आप ले जाके मल्टीप्लाई करो तो पाई बाई 2 से 2t में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? पाई t। उसके बाद ये माइनस साइन। अब ये देखिए पाई बाई 2 5x से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 5 पाई बाई 2 और फिर ये x, 5 पाई बाई 2 इंटू एक्स। अब इसको आप जनरल इक्वेशन से सिंपली कंपेयर करो तो सबसे पहले बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 में एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड आप देखो, एम्पलीट्यूड के प्लस पे क्या है? 2, यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन आपसे बोला एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। आप जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर कीजिए। ओमेगा की जगह पे आपको क्या दिख रहा है? पाई दिख रहा है। ओमेगा टी, यहाँ पाई टी, टी की जगह पे टी है, मतलब ओमेगा के प्लस पे क्या है? पाई है। तो दूसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? पाई। ठीक है, ये इसका यूनिट रेडियन पर सेकेंड। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा वेव लेंथ। वेवलेंथ के लिए आपको एक सिंपल सा छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वेवलेंथ नहीं दिया है, लेकिन आप देखो, नोटिस करो k दिया हुआ है। k का वैल्यू कितना है? 5 पाई बाई 2। k बराबर 5 पाई बाई 2। एंड बेटा ये जो वेव नंबर है k, इसके बारे में हम आपको बताए थे कि k होता है 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर। तो 2 पाई बाई लैम्डा बराबर 5 पाई बाई 2। लैम्डा से लैम्डा आप कैंसिल कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये 2 2 जा 4, 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 लैम्डा। ये 5 इंटू लैम्डा, 2 2 जा 4।
तो देयरफॉर यहाँ से आपको लैम्डा का वैल्यू मिल गया 4/5। लैम्डा का वैल्यू कितना मिल गया? 4/5। लैम्डा वेवलेंथ होता है तो इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बारे में समझिए। ओमेगा बराबर 2π/t ये आपको बताए हैं। देयरफॉर ओमेगा बराबर हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2π इंटू 1/t। 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा बराबर 2πf, यहाँ से f मतलब फ्रीक्वेंसी, ओमेगा बट्टा 2π। ओमेगा का वैल्यू मिला हुआ है बच्चा मेरा, ओमेगा कितना है? पाई है। ठीक है, तो ओमेगा की जगह पे पाई डिवाइडेड बाई 2π, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1/2 मतलब 0.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट। उसके बाद लास्ट सवाल जो आपसे पूछा, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है वेव स्पीड के बारे में। वेव स्पीड हम आपको बताए थे कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x। तो t का कोफिशिएंट देखिए कितना है? पाई है। उसके बाद x का कोफिशिएंट देखिए 5π/2, तो 5π/2। v इज इक्वल टू कितना हो गया? 2π डिवाइडेड बाई 5π, पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, तो v का वैल्यू कितना आया? 2/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ज्यादा से ज्यादा आप इसको लिख सकते हैं 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस तरह के क्वेश्चन आपसे प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव में पूछे जा सकते हैं। जल्दी से आप राइट करो। एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर हम लोग एक लास्ट टॉपिक जो अपना है सुपरपोजिशन ऑफ वेव और डिस्कस करेंगे। ओके, राइट इट फास्ट। नेक्स्ट जो अपना प्रॉब्लम है बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, थोड़ा सा इस प्रॉब्लम में हमने चेंजिंग करा है। ये क्वेश्चन बोलता है y बराबर 10 sin 0.01t प्लस 0.02x प्लस π/3। आपको बैक टू बैक 6 सवाल का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपसे बोला कि फाइंड एम्पलीट्यूड, दूसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तीसरा वेवलेंथ, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर वेव स्पीड, और लास्ट सवाल पूछा इनिशियल फेज एट t इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। फिर से बेटा वही फंडा अपनाना है अपने को, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। जनरल इक्वेशन होता है y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई। फाई को इनिशियल फेज बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो अपना इक्वेशन है इसको देखते हैं। y बराबर 10 साइन 0.01t प्लस 0.02x प्लस π/3। ठीक है, अब आप कंपेयर करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला एम्पलीट्यूड। यहाँ देखिए एम्पलीट्यूड की जगह पे कितना? 10, यूनिट है सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? सेकंड क्वेश्चन में पूछा ओमेगा। तो ओमेगा बराबर यहाँ से एकदम साफ साफ देखो, ओमेगा की जगह पे कितना है? 0.01, तो 0.01 रेडियन पर सेकेंड हो गया इसका यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा लैम्डा। लैम्डा नहीं पता है बट अपने को के पता है। ठीक है, तो के का वैल्यू देखो 0.02 दिया हुआ है, k इज इक्वल टू 0.02 एंड k होता क्या है बेटा? k होता है 2π/λ बराबर 0.02। तो देयरफॉर लैम्डा बराबर 2π डिवाइडेड बाई 0.02। चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 100 जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 100 पाई और इसका यूनिट सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो क्या पूछा? फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर अभी हमने समझाया था आपको 2 ओमेगा बराबर 2πf। ठीक है, 2π/t होता है, t ऊपर जाके f हो जाएगा, 2πf। ठीक है, f बराबर ओमेगा बट्टा 2π। ओमेगा का वैल्यू बच्चा 0.01 डिवाइडेड बाई 2π, इसका यूनिट होगा हर्ट्ज। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा वेव स्पीड।
तो कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी बराबर, तो कोफिशिएंट ऑफ टी हो गया 0.01, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0.02, दोनों साइड से डेसिमल उड़ गया, भी बराबर 1/2 मतलब 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, लास्ट जो क्वेश्चन पूछा है वो आपसे पूछा क्या, इनिशियल फेज एट टी इज इक्वल टू 0 एंड के इज इक्वल टू 0। जब t और x का दोनों का वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो फेज की जगह पे क्या होगा, π/3। तो इनिशियल फेज कितना हो गया, फाई नॉट से डिनोट करते हैं इनिशियल फेज को, इनिशियल फेज हो गया आपका π/3 और इसका यूनिट होगा रेडियन। ठीक है, आप इसको राइट करो। आई होप कि इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसको राइट करो, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जो कि अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। ओके, राइट इट फास्ट। हाँ, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव। हेडिंग डाल लो आप, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, वेव का सुपरपोजिशन, थोड़ा सा आपको स्टोरी टाइप से समझना पड़ेगा। सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है बेटा, जब किसी भी कोहेरेंट सोर्स से दो या दो से ज्यादा वेव निकलते हैं तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं, इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, तो वैसा कोई भी वेव का सोर्स जिससे सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ का वेव जनरेट होता है, वैसे सोर्स को हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। मीन्स सच सोर्स फ्रॉम विच टू और मोर देन टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी ओरिजिनेट। वैसा सोर्स वेव का जिससे दो या दो से ज्यादा सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ का वेव प्रोड्यूस होता है, वैसे सोर्स को हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, तो जब किसी कोहेरेंट सोर्स से दो या दो से ज्यादा लाइट सोर्स या कोई भी टाइप का वेव प्रोड्यूस होता है तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं, इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। इसका मतलब है कि व्हेन टू और मोर देन टू, व्हेन two or more than two waves coming from a coherent source, coming from a coherent source superimpose each other, then the phenomenon is called superposition of wave। इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन बोलते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, हाँ, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव में हमने आपको बताया कि जब कोहेरेंट सोर्स से दो या दो से ज्यादा वेव निकलता है तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करता है, इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव। अब बच्चा, दो टाइप का सुपरपोजिशन होता है। पहला जो होता है वो है आपका कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन क्या होगा ये समझिए, जब दो वेव का क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर लाई करे और ट्रफ ट्रफ के ऊपर लाई करे,
मतलब सेम सेम को ओवरलैप कर रहा है, क्रेस्ट क्रेस्ट को ओवरलैप कर रहा है और ट्रफ ट्रफ को ओवरलैप कर रहा है, तो ये जो सुपरपोजिशन होगा इसको हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, क्योंकि क्रेस्ट क्रेस्ट पे जा रहा है, ट्रफ ट्रफ पे जा रहा है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी इस तरह के सुपरपोजिशन में रिजल्टेंट वेव का इंक्रीज करेगा। धीमे धीमे करके आप समझो। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बोलता है कि व्हेन क्रेस्ट ऑफ one wave falls on the crest of another wave, on the crest of another wave, crest of another wave, or trough of one wave, trough of one wave falls on the trough of another wave. When crest of one wave falls on the crest of another wave, or trough of one wave falls on the trough of another wave, then the superposition is called कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। इस सुपरपोजिशन को क्या बोला जाएगा? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बोला जाएगा, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ठीक है। अच्छा, यहां पे आप समझिए, जैसे आप मान लो ये एक वेव है, इस तरह का वेव है, इस पे डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं, इस पे टाइम शो कर रहे हैं। ये देखिए, यही इसका एम्पलीट्यूड है, हम मान लेते हैं y1। दूसरा वेव सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, तो इस तरह से हम ये दूसरा वेव बनाए। कंसिडर करो ये हमारा सेकंड वेव है और इसका ये एम्पलीट्यूड है y2। यहाँ पे देखिए, क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर लाई कर रहा है और ट्रफ ट्रफ के ऊपर लाई कर रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा। मीन्स ये रिजल्टेंट वेव आपका बना, रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है दिस इज y1 प्लस y2। इस तरह के सुपरपोजिशन को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, जहां क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट लाई करता है और ट्रफ के ऊपर ट्रफ लाई करता है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अगर दो वेव सेम एम्पलीट्यूड का कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करेगा तो उसका एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, तो रिजल्टेंट 10 सेंटीमीटर। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्टिव में क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट लाई करता है और ट्रफ के ऊपर ट्रफ लाई करता है। ओके, राइट करो आप। सेकेंड टाइप का जो हम लोग सुपरपोजिशन डिस्कस करेंगे वो होगा अपना डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बिल्कुल उसका अपोजिट होगा। डिस्ट्रक्टिव हो रहा है मतलब कुछ वेस्ट हो रहा है। वेस्ट कब होगा? जब उल्टा पुल्टा होगा। मतलब क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ और ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट आएगा, तब ऐसे सुपरपोजिशन को हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। मतलब व्हेन crest of one wave falls on the crest of, not crest of one wave falls on the trough
of another wave or trough of one wave falls on the crest of another wave, then superposition is called destructive superposition. तब इस टाइप के सुपरपोजिशन को क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बोला जाएगा। ठीक है, फिगर बना के थोड़ा इसको समझो, आप फील करो। जैसे आप ये मान लो, ये एक वेव है हमारा, ये डिस्प्लेसमेंट को हम शो कर रहे हैं इस पे, और इस पे हम टाइम को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं y1। ठीक है, प्लस ये जो सेकंड वेव है ये कुछ इस तरह का है, सेम वेवलेंथ का होना चाहिए, तो आप ऐसे डॉट लगा के लिमिट कर लो एक। ये देखिए सेकंड वेव आपका इस टाइप का है, इसका एम्पलीट्यूड है y2। अब इस तरह के जब दो वेव सुपर इम्पोज करेंगे, यहाँ देखिए क्रेस्ट के ऊपर क्या आ रहा है? ट्रफ के ऊपर क्या आ रहा है? क्रेस्ट। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड घटेगा, तो दिस इक्वल टू ये जो रिजल्टेंट वेव होगा। अब इसमें आप देखो कि बड़ा एम्पलीट्यूड किसका है, तो बड़ा एम्पलीट्यूड है ऊपर वाले वेव का, ऊपर वाले के टाइप से ही बनेगा। ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड y1 माइनस y2। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का इसका एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको माइंड में रखना पड़ेगा। जैसे सुपरपोजिशन क्या होता है भाई, तो जब दो कोहेरेंट सोर्स से लाइट वेव निकलते हैं तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं, इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन दो टाइप का होता है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आता है और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आता है। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आता है, ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट आता है। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी भी आप बोल सकते हो इंक्रीज करता है। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड और उसका इंटेंसिटी डिक्रीज करता है, घटता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जो हम लोगों ने डिस्कस किया, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। एंड हो गया। अगला जो अपना चैप्टर है ऑप्टिक्स, उसका वीडियो बहुत जल्दी आप तक पहुंचेगा। छोटा सा वीडियो है क्योंकि लास्ट का ही एक टॉपिक बचा हुआ था इस चैप्टर में। हम लोगों ने पहला जो अपना यूनिट था वो कंप्लीट किया, आगे का वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड होगा। लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस कोरोना काल में सुरक्षित रहें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, घर से बाहर आप जब भी निकले सैनिटाइज होकर निकले, बाहर से घर आने के टाइम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, अपने आप को हेल्दी रखें। हमारी शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ। कीप सेफ, कीप हेल्दी, कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके।